हेलो मेरे स्टूडेंट्स, आज मैं बहुत दिन बाद जो है आपके साथ क्लास अटेंड कर रहा हूँ। आज मैं आपको हैमर के बारे में बताऊंगा। फिटर टेट के लिए हैमर जो होता है बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो होता है टूल होता है, जो हमारा अधिकतर जो है चोट लगाने के वर्क में लाया जाता है। लेकिन क्या होता है कि चोट भी अलग अलग टाइप से होती है कि कहाँ पर किस चोट के लिए किस हैमर का यूज किया जाता है, ये हमको नहीं नॉलेज रहती है। तो वो नॉलेज देने के लिए मैं आपकी जो है हैमर की एक क्लास लगा रहा हूँ। तो सर्वप्रथम मैं हैमर के बारे में बताना चाहता हूँ कि हैमर जो होता है चोट लगाने की जहाँ पर आवश्यकता पड़ती है उस जगह पर हम हैमर का प्रयोग करते हैं। तो क्या करते हैं, हैमर का जो वर्गीकरण होता है, मतलब जो साइज लिया जाता है वो तौल के हिसाब से लिया जाता है, और उसका आकार जो पहचाना जाता है वो पेन के हिसाब से पहचाना जाता है। तो उन पार्टों के बारे में मैं आपको बताना चाहता हूँ कि उसमें क्या होता है कि हैमर में ऊपर का जो भाग होता है उसको पेन कहते हैं, जो अलग टाइप से। अब मान लीजिए ये इस टाइप, इस समय जो हमारा इस आकार का जो हैमर है ये बॉल पेन हैमर है। बॉल पेन हैमर। ये क्यों बॉल पेन हैमर है? क्योंकि इसका जो पेन है वो बाल बना हुआ है, इस पेन पे जो है बाल बना हुआ है। यही हैमर जो हमारा इस टाइप से क्रॉस बन जाता तो इस टाइप से ये हमारा स्ट्रेट पेन हैमर हो जाता, और यदि हमारा इस क्या कहते हैं कि हैंडल से क्रॉस बना दिया जाता तो उस हैमर का हमारा नाम हो जाता क्रॉस पेन हैमर। लेकिन इनका साइज जो लिया जाता है वो तौल के हिसाब से लिया जाता है, और पहचाना किससे जाता है? पेन के हिसाब से। इसका पेन जिस टाइप का बना हुआ होता है बस हैमर जान जाते हैं कि कौन सा हैमर है ये। तो हमारा जो बॉल पेन हैमर होता है नॉर्मली जो होता है 0.45 किलोग्राम का होता है, मतलब 450 ग्राम का होता है। और क्या कहते हैं कि ऊपर का जो ये भाग होता है इसको पेन बोलते हैं, और बीच में जो इसका होल होता है जिसमें हैंडल जाता है उस हैंडल वाले होल को हम आई होल बोलते हैं, क्योंकि आई आंख की तरह जो होता है गोल होता है, ये सीधे राउंड नहीं होता, आंख की तरह गोल होता है, इसलिए इसको आई होल बोलते हैं। फिर आई होल के जस्ट पास हमारा यहाँ पर क्या चीज है, ये हमारा हैंडल के साथ। कभी कभी आपने देखा होगा जब हैंडल को उसका क्या कहते हैं, हैमर का जो होता है हैंडल निकल जाता है तो हम हैंडल ढीला हो जाता है तो हम एक लकड़ी का या नॉर्मली कुछ जुगाड़ बना के टुकड़ा किसी चीज का काट कर उसको यहाँ पर लगाते हैं, उसके साथ जो हैंडल के साथ में हैमर और हैंडल के साथ में ठोकते हैं। तो उस जो लगाई जाती है वो वेज कहलाती है। जो टुकड़ा होता है, छोटा सा टुकड़ा लकड़ी का या कील का, जो भी प्रकार का जिस भी टाइप का हम इस पे लगा देते हैं वो हमारा वेज कहलाता है। और ये हमारा हैंडल होता है, और इसके जस्ट पेन के जस्ट नीचे, डायरेक्ट नीचे फेस होता है। जो फेस होता है हमारा चपटा हुआ होता है, और उसके ऊपर के भाग को हम हेड कहते हैं, और सामने का जो भाग दिखाई देता है उसको चिक कहते हैं। चिक जैसे हमारा गाल होता है वैसे उसका भी गाल होता है, क्योंकि हर एक बेस को आप हेड, टेल, पेन इस टाइप से ही नाम दिया जाता है कि जिस प्रकार हमारा लोगों का आकार होता है उसी टाइप से मशीनों का भी आकार होता है। तो इस औजार की खास बात यही होती है, जहां पर भी हमको चोट की, और अधिकतर फिटर वर्कशॉप में चोट की आवश्यकता हर जगह पे पाई जाती है, तो हमको हैमर का प्रयोग करना पड़ता है। और उसमें भी हमने आपको बताया ना कि किस टाइप से, मतलब अब हमको छोटे कार्यों के लिए कौन सा हैमर उठाना होगा, गरम जॉब के लिए कौन सा हैमर उठाना होगा, और सीट पे कौन सा हैमर उठाना होगा, सीट के कार्य मतलब बक्सा चादर बनाने के लिए। तो उस टाइप से हम इसमें आपको हर टाइप का हैमर यहाँ पर बताएंगे। फिर क्या होता है, ये हैमर जो होते हैं विभिन्न भागों में, पार्टों में पाए जाते हैं। नंबर 1 बॉल पेन हैमर होता है। ये नॉर्मली हर जगह, आपको हर जगह आपके घर में भी एक हैमर रखा होगा, उस हैमर का नाम लगभग बॉल पेन हैमर होगा। बॉल पेन हैमर की पहचान सिर्फ इतनी होती है कि इसके ऊपर का जो पेन होता है, मैंने बताया ना, इसकी पहचान आप इसके पेन से करेंगे। तो पेन इसका बाल की तरह बना हुआ होता है, तो ये बॉल पेन हैमर होता है। इसका फेस जो होता है, फेस आपको मैंने पहले ही बताया, फेस जो होता है चपटा हुआ होता है, और ये नॉर्मली साधारण कार्यों में प्रयोग किया जाता है। रिवेटिंग में
रिवेट ठोकने के लिए या चिपिंग कार्यों के लिए। ठीक है, नॉर्मली साधारण वर्कशॉप में प्रयोग किया जाता है। अधिकतर इसका प्रयोग जो होता है मार्किंग वर्किंग करने के लिए। मार्किंग हैमर भी इसका दूसरा नाम जो है मार्किंग हैमर होता है। जब हम किसी जॉब को की लाइनों को, जो हम जॉब बनाते हैं, आप वर्कशॉप में जब कार्य करते हैं तो उसकी रेखाएं खींचते हैं, वो लाइंस जो बनाते हैं उसको मार्किंग बोलते हैं। और उस मार्किंग की लाइनों को पक्का करने के लिए हम मार्किंग हैमर का प्रयोग करते हैं। मार्किंग हैमर का मतलब होता है बॉल पेन हैमर। उस बॉल पेन हैमर का प्रयोग करते हैं। फिर इसका जो साइज होता है 3 भागों में डिवाइड होता है। 3 भागों में हमको क्या होता है, हम जब हल्के कार्य मतलब अधिक हल्के कार्य करने के लिए इसका प्रयोग करते हैं तो 0.11 किलोग्राम मतलब 110 ग्राम का, और से एक 0.91 किलोग्राम तक हल्के कार्यों के लिए प्रयोग किया जाता है। इसका मध्यम कार्य, जैसे नॉर्मली बीच का जो कार्य, जो जब हम किसी क्वेश्चन, जैसे मान लीजिए हमारा किसी DRDO में, ऑर्डिनेंस में, सेल में, भेल में, कोल में, किसी भी अच्छी कंपनियों में हमारा क्या हुआ, एक क्वेश्चन आया कि बॉल पेन हैमर का जो वजन होता है वो कितना होता है। तो अब हमने आपको बताया अभी कि 0.11 किलोग्राम से 0.91 किलोग्राम। तो आप वहां पर सिंगल पॉइंट दिया हुआ है, ना तो वहां 0.11 दिया है, ना तो वहां 0.91 दिया है। तो आप क्या करोगे, आप सोचने लगोगे कि हम क्या कर सकते हैं इसमें। तो इसमें एक बीच का कार्य होता है, इसको मध्यम कार्य बोलते हैं। उस मध्यम कार्य के हिसाब से इसका नाम लिया जाता है कि मध्यम कार्य में 0.45 मतलब 450 ग्राम का जो हैमर होता है वो नॉर्मली बॉल पेन हैमर प्रयोग किया जाता है। और भारी कार्यों के लिए हम आपको बता चुके हैं, सबसे हल्के कार्यों के लिए 0.11 और मध्यम कार्य के लिए 0.45 किलोग्राम, और हल्के कार्यों के वो भारी कार्यों के लिए आपका 0.91 किलोग्राम प्रयोग में लाया जाता है। और सेम बॉल पेन हैमर की रूपरेखा सेम क्रॉस पेन हैमर की रूपरेखा जैसी होती है, बस फर्क इतना होता है कि मैंने आपको अभी प्रथम बार सबसे फर्स्ट पोजीशन पे आपको बताया था मैंने कि हैमर का जो पेन होता है वो आकार के हिसाब से बदलता जाता है, और जब बदल जाता है तो उसका नाम चेंज हो जाता है। लेकिन इसका साइज जो लिया जाता है वो उसके तौल से, वजन से लिया जाता है, आप समझ लीजिए। फिर क्रॉस पेन हैमर जो हमारा होता है वो इसका फेस वैसे ही बॉल पेन हैमर की तरह चपटा होता है, लेकिन इसकी पेन जो होती है हैमर के हैंडल और आई होल से क्रॉस में होती है। मतलब इसका और इसका जो क्रॉस सिरा होता है ऐसे इस टाइप से, वहां पे इसकी जो ऊपर का पेन बनाया जाता है, तो वो हैंडल और आई होल के जस्ट सीधे देखेंगे हम, यदि ऐसे हैमर पकड़ के, तो उसके क्रॉस पे बना हुआ होगा, तो उसको क्रॉस पेन हैमर हम बोलेंगे। और इसका अधिकतर कार्य जो होता है सीट में जॉब की, जो सीट मेटल में हम जॉब बनाते हैं उस पे जॉब की जो होती है नालियां मोड़ने के ज्यादातर अधिकतर काम मतलब किया जाता है। और उसमें क्या होता है, अंदरूनी मोड़ लगाने के लिए, अंदरूनी मोड़ मतलब सीट मेटल पे जो अंदरूनी मोड़ बनाए जाते हैं, उस मोड़ को ठोकने के लिए जो होता है हमारा यही क्रॉस पेन हैमर प्रयोग किया जाता है। फिर क्या होता है, इसका भी वजन सेम बॉल पेन हैमर, मैंने अभी बताया ना, बॉल पेन हैमर, क्रॉस पेन हैमर और स्ट्रेट पेन हैमर सेम एक जैसे होते हैं, बस अंतर इतना होता है कि सबकी पेन अलग होती है। पेन का मतलब ऊपर का जो सिरा होता है बाल का बाल की तरह होता है। क्रॉस पेन का अभी मैंने बताया आई होल और हैंडल के जस्ट साइड में जब सील में देखते हैं तो उसका क्रॉस हैंडल बना हुआ होता है। और उसके बाद हमारा स्ट्रेट पेन हैमर सेम क्रॉस पेन हैमर की तरह ही होता है, बस अंतर इतना होता है कि आई होल और हैंडल कि स्ट्रेट में जब हम इस हैमर को हाथ में हैंडल इसका पकड़ते हैं और सीध में देखते हैं, तो उस सीध में देखने के साथ क्या करते हैं कि जब हम आई होल और हैंडल की सीध में देखते हैं तो हमारा जो स्ट्रेट पेन हैमर होता है उसकी जो नोक होती है वो स्ट्रेट में होती है, तो हम जान जाते हैं ये हमारा स्ट्रेट पेन हैमर होता है। इसका भी फेस जो होता है चपटा हुआ होता है, और ये क्या करता है, धातु को फैलाने का काम अधिकतर करता है। मुड़े हुए धातु को ज्यादातर अधिकतर फैलाने के लिए काम प्रयोग किया जाता है, और ये भी लगभग चैनल और नालियां बनाने के लिए प्रयोग में लाया जाता है। इसका भी वजन जो होता है 0.11 से
0.91 किलोग्राम तक पाया जाता है। फिर हमारा आता है स्लेज हैमर। स्लेज हैमर आपने देखा होगा, स्लेज हैमर आपने देखा होगा ब्लैक स्मिथी शॉप में। अभी स्लेज हैमर जब आपने देखा होगा, ब्लैक स्मिथी जो शॉप होती है, ब्लैक स्मिथी शॉप में जब हम क्या करते हैं, ब्लैक स्मिथी शॉप में क्या करते हैं, जब किसी जॉब को ठोकते हैं, बनाते हैं, या कोई कार्य होता है ब्लैक स्मिथी शॉप मतलब लोहार वाली शॉप में, और फिर उसमें क्या किया जाता है, ये जो होते हैं हमारे